हेलो सर, अंकिता बात कर रहे हैं रिपब्लिक भारत से। अच्छा अच्छा। सर, मेरी बात अशोक सर से हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर, ये उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सर, इसमें पुलिस की तरफ से अभी क्या अपडेट है? देखिए, हमने विवेचना जब पुलिस को ट्रांसफर हुई है, थाना पुलिस को, उसके बाद बहुत ही अल्प समय में हमने केस को वर्कआउट कर लिया। 3 जो मेन अक्यूज थे, जो मुख्य अक्यूज है पुलकित आर्य, उसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनको कल जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने जब बताया कि इसके हत्या हो चुकी है और इसकी बॉडी को जो है इसमें नहर में, गंगा नहर में जो है वो किया गया है, धक्का दिया गया है, तो उसको गंगा नहर से कल से हमारी एसडीआरएफ की टीमें तलाश कर रही थी, जिन्होंने आज सुबह उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया है। आगे की कार्रवाई पंचायतनामा पोस्टमार्टम जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे डीआईजी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है, और जिससे कि जो है विवेचना की ओर गहराई तक जाया जा सके, इतने काम इस पे हो चुके हैं। सर, मामले में कहा जा रहा है कि अंकिता को देह व्यापार के लिए फोर्स किया जा रहा था। क्या आरोपियों ने ये कबूला है या परिवार ने ऐसी कोई शिकायत दी है एफआईआर में? क्या सर इस बात का आरोपियों ने तो ऐसा नहीं कबूला है, किंतु जो चैट हमारे सामने आई है उसमें इतना जरूर क्लियर हो रहा है कि उसको कहीं ना कहीं गलत काम के लिए फोर्स किया जा रहा था। ऐसी एक चैट आई है हमारे सामने। उसको आगे गहराई से विवेचना के बाद ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी उत्तराखंड इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन जिस तरह से जो गुस्सा है वो साफ तौर पर वहां ऋषिकेश की सड़कों पर खासतौर पर अगर बात करें तो वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन वो एक्शन भी हम दिखा रहे हैं जो सरकार की ओर से हुआ। दरअसल इस आरोपी का वो जो रिजॉर्ट जिस पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन जो सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ऋषिकेश की सड़कों पर, जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है ऋषिकेश एम्स के बाहर, अस्पताल के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और आरोपियों को लगातार फांसी की मांग की जा रही है। वो जो असंतुष्ट ये लोग, ये जो नजर आ रहे हैं, नाराज जो लोग नजर आ रहे हैं, इन्हें कैसे शांत करेगी सरकार, ये एक बड़ा चैलेंज उसके आगे होगा सलोनी। क्योंकि देखिए, पिछले 1 हफ्ते से ये मामला लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से तूल पकड़ता जा रहा था। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी वैभव लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। वैभव, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देह व्यापार के लिए फोर्स किया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि वो सच बताना चाहती थी, अंकिता भंडारी दरअसल सच सामने लाना चाहती थी, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है वैभव। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि अब यहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत की वजह क्या कुछ है ये स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच अब लोग सड़कों पर मौजूद हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब इंसाफ मिलेगा उनकी बेटी अंकिता को। क्या मांगे हैं आप लोगों की, मैं चाहूंगा आप बताएं। देखिए, ये बड़ा ही हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। क्योंकि देखिए, बुलडोजर चलाना एक अलग विषय है, लेकिन उस संस्थान को चकनाचूर करना जिससे एविडेंस प्राप्त हो सकते हैं, एक वो अलग विषय है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठना तय है कि क्यों आखिर 5 दिन तक इस मुद्दे को दबाए रखा पटवारी द्वारा, फिर प्रशासन में क्यों। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा सोशल मीडिया और उन लोकल पत्रकारों का जिन्होंने इस मुद्दे को और इस भूमिका को उजागर किया और एक जनता बाहर निकली और ये हाई प्रोफाइल मुद्दे उठा। मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल मुद्दा, क्योंकि आप परिचित होंगे, पहले भी उक्त लड़का एक सवाल ये भी था कि उस पर तमाम तरह के दबाव जो है वो अंकिता पर बनाए जा रहे थे। जी, जैसे आपने चैट के माध्यम से हमने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि तमाम तरह के दबाव उस लड़की पर बनाए जा रहे थे जिस लड़की को सहन नहीं कर पाई। अब बात यहाँ आती है वो कितने दिन से, मुझे तो संशय है कि जब तक उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, हो सकता था वो उस कमरे में कैद रखी गई हो, और जिस प्रकार उसकी लाश मिली है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? बारिश तेज हो रही है और आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। हमारी मांग ये है कि जिन्होंने इसके साथ ये वो करा, उसको फांसी होनी चाहिए। हमारा यही वो है कि फांसी दो इसको। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी यही है, मतलब कि उनको फांसी होना चाहिए,
तब हमें वो पड़ेगा चैन, नहीं तो हमें जब उसके साथ उसको फांसी मिले तब हमको उसको न्याय मिलेगा। और सच्ची रोड में लगाओ, बीच रोड में लगाओ, तब पता बीच रोड में लगाओ, को फांसी मिलेगी। और उसके बाप को भी हम घसीट के उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके बाप को भी, और वो पटवारी को भी मिलनी चाहिए सजा। वो माता जी ये भी कहा जा रहा था कि अंकिता के ऊपर दबाव जो है वो बनाया जा रहा था रिजॉर्ट मालिक के द्वारा, उसका दबाव बनाया जा रहा था। उसकी भी रिकॉर्डिंग है, उसने कहा मेरे को बचाओ बचाओ। जब वो आखिरी दिन, जब 18 तारीख से वो लापता है तो यहाँ के विधायक मर गए थे, उन्होंने खोजबीन तो करनी थी। अभी तक वो विधायक 7 दिन हो गए, आज मिली उसकी डेड बॉडी, तब कहाँ थे ये विधायक? माता जी आज आप लोग सड़कों पर हैं, अहम मांग क्या है? क्योंकि पोस्टमार्टम अंकिता का हो रहा है, रिपोर्ट का इंतजार है, क्या कुछ मौत की वजह रहेगी खुलकर साफ आएगी। अहम मांगे आप लोगों की अब क्या है? हमारी मांग तो यह है कि उसको सजा मिलनी चाहिए, फांसी, फांसी की सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा है, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा कुछ नहीं, फांसी। माता जी महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष भी अभी यहाँ पर आई थी, उनको आप लोगों ने यहाँ से वापस कर दिया, क्या वजह बनी इसके पीछे? वो एक्चुअली हमने तो कुछ और भी सुना था, क्योंकि हम उसमें जो है बहुत गहराई से पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं कि उसके पापा जो है रितु खंडूड़ी जी के पास गए, उन्होंने उनसे बोला कि रिक्वेस्ट की कि देखो ऐसा ऐसा हो गया, तो रितु खंडूड़ी ने इनको बोला, तो वो वहाँ ऋषि देहरादून में भी गई थी, यहाँ भी कर रही है जो भी है। लेकिन चलो ये मोब है, हम उनको ये नहीं कहते वापस गई हो, यहाँ पर आई है, चलो जैसे भी है। लेकिन मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, अनुरोध है उत्तराखंड की जनता से कि अगर इस समय न्याय नहीं मिला अंकिता को, हाँ, तो कभी किसी उत्तराखंड की बेटी को या भारत देश की बेटी को नहीं मिलेगा। आप ये कांड होते रहेंगे, इस तरह के जो है वो सब खड़े होते रहेंगे, चिल्लाएंगे, वो करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो न्याय की आवाज के लिए अब यहाँ पर जो है वो लगातार आवाज उठाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अंकिता को इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो आने वाले वक्त में स्थितियां और भी ज्यादा। बिल्कुल वैभव लौटेंगे आपके पास, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी ये मिल रही है कि